दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर गुलामी कर रहा है वो इंसान। दुनिया के सामने उसका नाम आ चुका है। अमेरिकी गवर्नमेंट को खुश करने के लिए इजराइल में जाकर नाच के आता है। एप्स्टीन फाइल में उसका नाम आ चुका है। संसद में वो बात करने के बजाय भाग रहा है। मुझे उस आदमी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। फर्जी में उसको 56 इंच की छाती वाला, लाल आंख वाला जो बनाया गया, आज परत दर परत देशवासियों के सामने उसकी हकीकत आ चुकी है। जहां बताना चाहूंगा, बीजेपी सरकार कह रही है कि ट्रंप के आगे हम नहीं झुकेंगे, ट्रंप की कोई बात नहीं मानेंगे। अरे भैया, मानना तो छोड़ो, ठुमके लग रहे हैं। ये रिपोर्ट फुल स्क्रीन पर आपके सामने, ताकि अंधे देख लें और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों के मुंह पर थूक पड़ जाए। हजरात, रिपोर्ट यह है कि जो पापा हैं उनके, अंधभक्तों के पापा के बेस्ट फ्रेंड ने, रिलायंस ने 2 मिलियन बैरल वेनेजुएला का तेल खरीद भी लिया है। जी हां, ट्रेडर्स ने खुलासा किया है, भांडा फोड़ा है। आप समझ रहे हैं, वेनेजुएला पर अभी कब्जा किए अमेरिका को कितना समय हुआ, और ट्रंप ने कहा था कि वेनेजुएला से भारत तेल खरीदेगा। भाई, खरीद भी लिया 2 मिलियन बैरल, और आगे न जाने ट्रंप के इशारे पर अगला क्या क्या कर देगा, किसी को कुछ नहीं पता। हजरात, अमेरिका ने भारत को जासूसी जहाज देने से इनकार कर दिया था कुछ दिन पहले। घूम फिर के अमेरिका को खुश करके अब एक बार फिर से रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। जासूसी जहाज अमेरिका का, जो हमारे लिए बेहद जरूरी है, P-8L नेवी अपग्रेड करने के लिए चाइना से टेंशन बढ़ रही है और पाकिस्तान से हमारी, तो सेफ्टी के लिए हमें $3 बिलियन के अमेरिका से जासूसी जहाज चाहिए, जिस पर हम ऑलरेडी बात करना मतलब हम क्या, मोदी सरकार बात कर रही है। उधर मेरे दोस्तों, जब सवाल हुए, कई तरह के सवाल उठे कि भाई ट्रेड डील करने के लिए अजीत डोभाल साहब क्यों जा रहे हैं, वो बात क्यों कर रहे हैं, तो दोस्तों सच्ची गवर्नमेंट ने, सच्चे नेताओं ने इनकार कर दिया कि नहीं, माननीय अजीत डोभाल ने अमेरिका और भारत की ट्रेड डील में कुछ नहीं किया है। विपक्ष की पार्टियों ने घेरा था चाबहार छोड़ने पर, जिसके बाद दूसरा बयान आया है चाबहार पोर्ट पर मोदी सरकार का कि हम अभी अपनी उस चाबहार जो पोर्ट है, उसकी जो पार्टीज हैं, जो टीम्स हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं, हमने अभी छोड़ा नहीं है। हजरात, वहीं पाकिस्तान में जितने संगठन हैं, सब के सब आतंकी हैं। भाई, यही मौका देते हैं, इन्हीं के काम ऐसे हैं जिनकी वजह से भारत के मुसलमान मुश्किल में पड़ते हैं। अब एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के अंदर लश्कर का आतंकी, लश्कर-ए-तैयबा का एक नेता कह रहा है कि दिल्ली को दहलाएंगे, आगरा को आग लगाएंगे और अखंड भारत को खंड खंड करेंगे, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों का ख्वाब था। अब अगर कोई भारत में बैठा हुआ इंसान कह दे कि पाकिस्तान आतंकवादी है, तो फिर पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान को बुरा नहीं लगना चाहिए। जब आप दिल्ली को दहलाने की बात, आगरा में आग लगाने की बात, भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात कहोगे, तो भारतीय तुम्हें अच्छा तो नहीं कहेंगे। हजरात, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट एक सरदार है, ये भले ही हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन झटका यह है कि ये देखिए, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बांगा पाकिस्तान पहुंचे हैं। पाकिस्तान में जो सिख समुदाय का, सिख धर्म का जो धार्मिक स्थल है, वहां पर वो पहुंचे, अपने परिवार के साथ थे। पाकिस्तान इसका बेशक फायदा उठाएगा और वर्ल्ड बैंक के जो लीडर हैं उनसे जरूर भीख मांगेगा। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि मुझे शर्म आती है कि हम दूसरे देशों में जाते हैं और हम कटोरा हाथ में पकड़ लेते हैं, भीख मांगते हैं। वहीं बलूचिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी के बीच झड़प चल रही है। तस्वीर सामने आई है, जो पाकिस्तान के फौजियों की पिटाई हुई है, जो बुरी तरह से घायल हुए हैं बलोच लड़ाकों के हाथों। हजरात, उनसे मिलने के लिए अस्पताल आसिम मुनीर खुद गए थे। पाकिस्तान को हम कुछ भी कह लें, लेकिन पाकिस्तान डिफेंस में, हथियारों में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब पाकिस्तान $4 बिलियन की डील पर बात कर रहा है
लीबिया से, जो कि डिफेंस एग्रीमेंट होगा, यानी पाकिस्तान लीबिया को डिफेंस सिस्टम और हथियार बेचेगा। एक तरफ बलोच और एक तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दूसरी तरफ और भी आतंकी संगठन। पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठनों को पनाह दी और आज पाकिस्तान खुद इनसे पिट रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले में 3 और पाकिस्तान के जवान मारे गए हैं। अब जब भारत ने जैसे तैसे अमेरिका से डील कर ली है, तो बांग्लादेश भी हमारी देखी देखा अब अमेरिका से चुपके से बातचीत डील पर करना शुरू कर चुका है। आजाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एजेंसी ने सनसनीखेज खुलासा किया कि किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया ने अपने ऐसे कई नागरिकों को सीधा कत्ल कर दिया जिन्होंने के पॉप म्यूजिक सुना था, जो उनके हिसाब से गलत है, और स्क्विड गेम मूवी देखी थी चुपके से। तो ऐसे लोगों को किम जोंग उन ने कत्ल करवा दिया।